इससे पहले भी बच्ची से कई तरह के बयानात दिलवाए गए हैं। उन मुकदमात से ये लोग भाग नहीं सकते। इतना कुछ इकट्ठा हो चुका है कि अब पागलों की तरह टकरे मार रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मैं फिर कहूँगा कि अगर कानून के मुताबिक हर चीज़ को देखा जाए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो राइज है कानून, उसके मुताबिक देखा जाए तो इस केस से ये लोग भाग नहीं सकते। अच्छा देखें, जो ये बयान की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी सुना है कि आज कुछ जो सोशल मीडिया टीम है मुलजमान की तरफ से, वो ये कह रही है कि आज एक ताज़ा तरीन बयान आया है। जिसको बयान को ताज़ा तरीन कहा जा रहा है, पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये वो बयान है जो 28 जुलाई को जो मौजूदा तफ्तीशी अफसर हैं सईद अहमद रिंद, उन्होंने रिकॉर्ड किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जाकर उस बच्ची का और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वगैरह की मौजूदगी में। और इस बयान का जिक्र इससे पहले एक प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी आ चुका है। इससे पहले जो चलान जमा करवाया गया 10 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसके अंदर भी आ चुका है, जिसके अंदर सईद अहमद रिंद बड़ा क्लियरली बता चुका है कि ये बयान बच्ची ने दिया है कराची आने के बाद। पहली बात तो ये अपने आप को क्लियर कर लें कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये ताज़ा तरीन बयान है तो वो बहुत बड़ा झूठा या झूठी या जो भी, मर्द है या औरत, जो भी आपको नज़र आया है वो झूठ बोल रहा है। ये बयान ताज़ा तरीन नहीं है। और बयान क्या है वो भी आपको पहले बता देता हूँ। एक बयान था, आपने सुना होगा, जब जामे शीरी और बोतल के साथ एक इंटरव्यू जारी किया गया था, जिसके लिए ये उम्मीद की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर लोग इस स्टोरी को आइडियलाइज़ करेंगे कि एक 13-14 साल की बच्ची 2 फरिश्तों के साथ कराची से लाहौर पहुंची थी। उसी बयान को बच्ची के मुंह से दोबारा दिलवा दिया गया है और अपने केस का बेड़ा गर्क कर लिया गया है मुलजमान की तरफ से। बच्ची दोबारा वही बात कर रही है कि मैं घर से निकली, एक फरिश्ता, मैं घर से उस फरिश्ते के साथ दूसरे फरिश्ते के पास ड्रॉप हुई, वो फरिश्ता लेकर मुझे तीसरे फरिश्ते ज़हीर के पास लेके आया, वहाँ आके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो मुझे ले गया और उस फरिश्ते ने किराया अदा किया और टैक्सी वाले फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। ये वो स्टोरी है, वही बताई गई। इस बयान के अंदर सिर्फ एक नई चीज़ है, जिसमें लाहौर से जो पुराने इनके वकील साहब थे राय खुरम, जिनको मुकदमे के अंदर अब मुलज़म बना लिया गया है, उनके बारे में बच्ची से ये बयान दिलवा दिया गया है कि राय खुरम साहब बेसिकली वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें ये या ज़हीर लोगों से ये जुर्म करवाया है कि बच्ची को छुपा लो, पुलिस के सामने ना हो। सिंध हाई कोर्ट अगर आपको बुला रही है तो जगह जगह जाके छुप जाओ। सिर्फ ये एक नई चीज़ आई है, बाकी तमाम वो चीज़ें हैं जो उस इंटरव्यू के अंदर आपने सुनी थी, जिसके ऊपर दुनिया ने ना सिर्फ लानतें भेजी थी उस एंकर को, बल्कि उसके साथ बहुत कुछ और भी भेजा था। उसके बाद इस बयान के अंदर जो ज़हीर बयान दे चुका है 6 जून को सिंध पुलिस को, जब शौकत अली शाहानी तफ्तीशी अफसर थे, उसके अलावा जब ज़मानत करवाई ज़हीर ने, तो उसके बाद जो बयान दिया है, अगर इन दोनों बयानात को आपस में रखा जाए और बच्ची के बयान के साथ कंपेयर किया जाए तो ये लोग बुरी तरह से फंस गए हैं बच्ची से ये बयान अगेन दिलवा के, क्योंकि इनके बयानात आपस में मिल नहीं रहे। बच्ची ये कहती है कि मैं कराची से लाहौर आई, लाहौर आकर मैंने ज़हीर को बताया कि मैं भाग कर आई हूँ, मैं शादी करने आई हूँ, मुझसे शादी कर लो। और इंटरव्यू में कहा था कि मैं पहली दफ़ा हमने एक दूसरे को देखा, एक इंडियन फिल्म का सीन बना और हम लोग मिल गए। ज़हीर ये कहता है कि 16 तारीख को बच्ची ने मुझसे बात की, मेरे साथ प्लान किया और मुझे कहा कि मैं आती हूँ तो हम शादी कर लेते हैं। मैंने कहा आ जाओ, 100 बिस्मिल्लाह। कॉन्फ्लिक्ट देखिए, आपस में नहीं मिल रहे बयानात। हालांकि सोच समझ के कराची, लाहौर, पंजाब, पता नहीं कहाँ से कानूनी टीम, कहाँ से कानून के बच्चे नए रखे हैं, कहाँ से सोशल मीडिया टीम और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को हायर किया है, उसके बावजूद बयानात एक जैसे नहीं हैं। उसके बाद ज़हीर साहब ये जो बयान दे चुके हैं अपना, जिस बयान के मुताबिक उसने बच्ची को वहाँ से बुला लिया था, उसके बड़े भाई ने यह भी एतराफ़ कर लिया पुलिस के सामने कि हम आए थे, मैं अपने भाई के साथ आया था और बच्ची को उठा के ले गए थे लाहौर। ये पुलिस के सामने एतराफ़ किया है। जिस तरह के बयान की बात ये की जा रही है कि बयान 161 ज़ाब्ता फौजदारी और बच्ची का, इसी तरह बयान 161 शबीर का भी मौजूद है। अगर ये बयान लोग तस्लीम करेंगे तो इन लोगों के गले पड़ जाएगा शबीर का बयान, जो इतराफ़े जुर्म कर चुका है और ज़हीर ऑलरेडी अपना इकबाली बयान दे चुका है। उसके बाद बच्ची की उम्र के बारे में आपको मज़े की बात बताते हैं।
इस बयान के ऊपर आज सारा दिन छलांगें लगाई जा रही हैं। पहले तो मैंने आपको बताया ताज़ा तरीन कहा झूठ है, 28 जुलाई की स्टैंप उसी बयान के ऊपर लगी हुई है। अल्लाह ताला ने मुंह काला कर दिया इनका जो झूठ बोला था। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये बच्ची अपनी मर्जी से आई और ज़हीर और बात कर रहा है, उसकी वजह से सारा कुछ हो गया। फिर ज़हीर बच्ची को बुला रहा है, बच्ची खुद आ रही है और शबीर कहता नहीं हम आए थे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। उसके बाद बच्ची की उम्र वाली जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, हर जगह ये लोग सुबह से लेकर शाम तक कैंपेन कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर कि वो उनके तर्जुमान बनकर इनकी तर्जुमानी करें कि बच्ची 16 साल की या 15 साल की नहीं है। बच्ची ने अपने बयान को पढ़ के साइन किया है, बच्ची ने अपने बयान को पढ़ के उसको इंडोर्स किया है और उसके ऊपर उम्र वही लिखी गई है जो मेडिकल बोर्ड से साबित। अब आज के दिन तो खुशियां मनाई गई, जब आपका ये वीलॉग देखेंगे तो कल से परसों से प्रोपेगेंडा करेंगे नहीं वो तफ्तीशी ने खुद लिखी है। जो बातें हम लिखवाना चाहते थे वो वाली बातों पे फोकस करें, बाकी छोड़ दें। दारुल अमान की दरखास्त वकील ने नहीं लिखी, मुंशी ने लिखी है। वकील जाके सारा कुछ ठीक करवा रहा है, मुंशी आ गया बीच में। कराची के अंदर जज के खिलाफ दरखास्त दे दी, अगर जज ने इनकी जमानतें खारिज कर दी उसको भी बाद में मुंशी पे डाल देना है। इससे पहले भी बच्ची से कई तरह के बयान दिलवाए गए हैं। उन मुकदमात से ये लोग भाग नहीं सकते। इतना कुछ इकट्ठा हो चुका है कि अब पागलों की तरह टकरे मार रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मैं फिर कहूँगा कि अगर कानून के मुताबिक हर चीज़ को देखा जाए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो राइज है कानून उसके मुताबिक देखा जाए तो इस केस से ये लोग भाग नहीं सकते। अब आते हैं जो आप मुल्ज़मान की ज़मानत जिसका जिक्र कर रहे थे कि आज 2 मुल्ज़मान की ज़मानत हुई। वो कौन से 2 मुल्ज़मान थे? एक निकाह खान था जिसने निकाह पढ़ाया था, वो वही हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा है जिसका जिक्र हमने एक वीडियो बयान के अंदर भी सुना था। उसने कहा था कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया। उसके बाद निकाह का गवाह था, रिपोर्टरली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मुलाजम है, वो सिर्फ गवाही की हद तक था। उनके खिलाफ अगर सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, जिस डिसीजन को जो मेरी मालूमात है जो वकील कराची से हैं जिब्रान नासर, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट तक फोरम होते हैं, मुल्ज़मान के पास भी हैं और मुदई के पास भी हैं, और दोनों का हक है कि वो जा सकते हैं। ज़मानत जो अदालत ने दी है वो अदालत ने कैटेगोरिकली ज़हीर, शबीर और निकाह खान और गवाह का केस अलहदा करके दिए। उन्होंने कहा जी ये केस एक नहीं है, निकाह खान और गवाह के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसकी सज़ा 3 साल तक है और हम ये समझते हैं कि उसको ज़मानत मिलनी चाहिए क्योंकि वो जेल में रह चुके हैं, इसलिए उनको ज़मानत दी गई है। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ दोनों पार्टीज़ के पास बिल्कुल हक है और मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी जा चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट से वापस आएंगे उसके बाद आइडिया हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। इससे पहले भी बच्ची से कई तरह के बयान दिलवाए गए हैं। उन मुकदमात से ये लोग भाग नहीं सकते। इतना कुछ इकट्ठा हो चुका है कि अब पागलों की तरह टकरे मार रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मैं फिर कहूँगा कि अगर कानून के मुताबिक हर चीज़ को देखा जाए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो राइज है कानून उसके मुताबिक देखा जाए तो इस केस से ये लोग भाग नहीं सकते।